अभी बनी लड़ाई है, अभी बनी लड़ाई है। आप लोग जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। हल्द्वानी में वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान वकीलों ने सिविल न्यायालय और एसडीएम कोर्ट में कामकाज का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अधिवक्ता संशोधन अधिनियम उनके खिलाफ है और इस संशोधन में उनके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वकीलों ने इसे अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए भारत सरकार से इस अधिनियम को बिना शर्त वापस लेने की मांग की। अगर सरकार इस संशोधन को वापस नहीं लेती तो वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। ये जो केंद्र सरकार द्वारा ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 लाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इससे हमारे अधिवक्ताओं के हितों का नुकसान हो रहा है। उनको उनकी व्यावसायिक आज़ादी पे इस पे हनन हो रहा है। इसलिए आज हमारे द्वारा जो आंदोलन का एक रूप यहाँ पे छोटा सा एक नमूना पेश किया गया। अगर केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो ये जो हमारा आंदोलन है आज तो सिर्फ कोर्ट परिसर में देखने को मिला है, कल से ये सड़कों पे भी शुरू हो जाएगा। और अगर अधिवक्ता सड़कों पे उतरे हैं तो इसका परिणाम आप देख लीजिए, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन रहा है जिसमें अधिवक्ताओं का भागीदारी रही है, तो उसमें जो है अधिवक्ताओं ने उस अंजाम पे पहुंचाया है। और हम ये केंद्र सरकार को चेता देना चाहते थे इस आंदोलन के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द उन्होंने ये नहीं लिया तो फिर ये केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में जो प्रस्तावित संशोधन है, इसके विरुद्ध हमारे द्वारा यह हड़ताल की गई है। सभी अधिवक्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध हमने नारे लगाए हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के माध्यम से व संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें यह भी चेताया गया है अगर यह काला कानून जल्दी वापस नहीं लिया जाएगा तो जो इसके परिणाम होंगे वो बड़े गंभीर होंगे। इस प्रकार अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता, विधिक व्यवसाय को रोका नहीं जा सकता। विधिक व्यवसाय में इस प्रकार के अमेंडमेंट लाके आप तो विधिक व्यवसाय की स्वतंत्रता को पर रोक टोक नहीं लगा सकते, वह किसी भी हमारी जो परिषद है उन पर कब्जा नहीं कर सकते। इसी के विरोध में हमने हड़ताल की गई। जिस प्रकार यह 2025 संशोधन पारित करने की कोशिश की जा रही है, इसको अध्ययन और मनन करने के पश्चात तो ऐसा ही लगता है कि केंद्र सरकार इनको दबाना चाहती है, इनको अपने पक्ष में रखना चाहती है। और कोई अगर विधि व्यवसायी सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको तुरंत दबाव बनाकर उसको विधि व्यवसाय करने से रोकना चाहती है। सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। संक्षेप में इतना ही कहा जाएगा, जैसे सरकारों ने सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया, अब सरकार चाहती है कि बीसीआई भी उनके लिए तोता बन जाए, तोते की तरह काम है। अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ इन्होंने एक विधेयक पारित 2025 का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जिसमें हम अधिवक्ता लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग के हितों का संरक्षण नहीं है। कोई भी बातकारी या हम पता चले कि हम बातकारियों के किस्से निपटाने में रह गए तो हम उनके साथ ही झगड़ा करने में रह जाएंगे। ऐसे में हम केंद्र सरकार ने जो पारित करने का वो किया है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं और हम इसको हटाने की मांग करते हैं। और जब तक हम इसकी मांग कर रहे हैं, जब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी, जब तक ये विधेयक बिल 2025 वापस नहीं लिया जाएगा, हमारे हितों को संरक्षित नहीं किया जाएगा। हम अधिवक्ता हैं, आज तक हम अधिवक्ताओं के हितों के लिए कभी भी केंद्र सरकार ने या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे कोई भी नहीं रूल्स लागू किए गए जिससे हम लोगों का कोई हितों का संरक्षण हो। और आज जब बात हमारे हितों की आ रही है और हमें कोई संरक्षण न होने के बाद भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हमारे हितों पर आक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए हम विरोध करेंगे और तब तक हमारी जंग जारी रहेगी जब तक कि ये विधेयक बिल वापस नहीं ले लेते हैं। मेरा नाम ज्योति सिंह है, मैं हल्द्वानी बार एसोसिएशन से हूँ। हम जो ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो बिल है 2025 का, जो अधिवक्ताओं के ऊपर थोपे जाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जिसमें अधिवक्ताओं के हितों का कुठाराघात इनके द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे हड़ताल में आए हैं। और अगर ये बिल वापस नहीं लिया केंद्र सरकार ने तो हम आज तो न्यायालय परिसर में इस आंदोलन का कर रहे हैं, अब मजबूर अगर हमें सरकार करेगी तो हम सड़कों पे इस आंदोलन को लाएंगे। और केंद्र सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन इस देश में लड़ा गया है, चाहे वो आज़ादी का हो, चाहे उसके बाद किसी भी क्रांति का हो, वो अधिवक्ताओं के द्वारा ही लीड किया गया और अधिवक्ताओं के द्वारा ही उसे अंजाम पे पहुंचाया गया है। तो इसलिए मैं इस
आंदोलन के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो अधिवक्ताओं को हितों का कुठाराघात करना बंद करे और अधिवक्ताओं के, अगर हो सके तो अधिवक्ताओं के हितों की बात करे, अधिवक्ताओं के लिए कोई नई पॉलिसी लाए जिसमें अधिवक्ताओं का और उसके परिवारों का हित हो, ना कि उनके अहितों का काम केंद्र सरकार करे। मेरा सबको नमस्कार। और जो सरकार ये नया कानून लाई है, इससे जो है वकीलों की घेरने की कोशिश कर रही है सरकार। और जो है एक प्रकार से जो है जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ भी आपने देखा होगा टीवी चैनलों में सब जगह जो है वो सरकार की चमचागिरी में व्यस्त है। ठीक है। और जो है ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे चुनाव आयुक्त का है, चुनाव आयुक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें सीजीआई को सरकार ने अध्यादेश ला के कोर्ट में कानून अपने संसद में कानून पास करके उसको हटा दिया और अपना चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया कोर्ट की तारीख से पहले ही। अब वो 5 साल के लिए हो गए साहब, 5 साल के लिए। अब तब तक फिर कोई और, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तब तक और कर देंगे। ऐसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन का जो है, सीबीआई का, तो वैसे ये जो बिल है, ये इसमें अधिवक्ताओं को भी घेरने की कोशिश की गई है। अब सरकार ने आज तक ये विचार नहीं किया कि जो नए अधिवक्ता है उन विचारों को कुछ स्टाइपेंड दे दें या कुछ बैठने की व्यवस्था कर दें। तो इस बारे में कोई सरकार कोई कानून नहीं लाती है। वकील जो है 12 महीने खुले मैदान में बैठते हैं और अपने कैसे तैसे अपनी समस्याओं को खुद झेलते हैं। तो सरकार इस बारे में कोई बिल नहीं लाती है। और यहाँ इस बिल में ये है कि भाई जो अब अगर किसी क्लाइंट को ये लगता है कि भाई वो वकील ने सही पैरवी नहीं करी है, जबकि क्योंकि क्लाइंट का जो सोचने का तरीका अलग होगा, वकील का अलग होगा, तो वो आप जो है सरकार मतलब जो इस बिल के हिसाब से वकील को वो भी जुर्माना भी किया जा सकता है। तो अब जुर्माना, वकील निष्पक्ष काम कैसे करेंगे जब उनको जुर्माना पड़ेगा तो वो टेंशन में रहेगा तो वो क्लाइंट को रिलीफ कहाँ से दिलाएगा। इसलिए सरासर गलत बिल आया है, इसको जो है सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए सारे वकील जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और ये जब तक वापस नहीं होगा तो इसमें जो है संघर्ष जारी ही रहेगा। इसमें ये होगा ना, अब इसमें जो सरकार है कल को इस बिल का, जैसे पीएमएलए लाई थी आतंकवादियों के लिए, लेकिन सरकार ने क्या करा, विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया उसके बेस पे। ठीक वैसे ही इसमें ये होगा, जो अधिवक्ता सरकार के पक्ष में काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। किसी फर्जी आदमी से मुकदमा लिखवा दिया और उसके बाद फिर वकील अपने मुकदमा लड़ने में टेंशन में ही लगा रहेगा, तो वो क्लाइंट को रिलीफ कहाँ से दिलाएगा, तो अपने को बचाने में लगा रहेगा। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन होकर।